सारा संसार, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, सब कुछ बचपन से ही यही सिखाने में लगे हैं कि दृष्टि बाहर की ओर करो। जो संसार दिखाई दे रहा है वही सत्य है, उसी में तुम्हें रहना है। किंतु चित्त की संपूर्ण वृत्तियां बार बार चित्त को बलात् भीतर की ओर खींचकर आकर्षित करती हैं और कहती हैं कि जो भी तुझे दिखाई दे रहा है वो तो है ही नहीं। न तो तू किसी का पुत्र है और ना ही कोई तेरे माता पिता, ना ही तो तू किसी का पति है और ना ही पूर्व जन्मों में किसी की पत्नी, न तो तू संतान है और ना ही पितर। कितनों के तुम पितर हुए और कितनों के तुम संबंधी। उनमें से किस किस जन्मों में तुम्हारा किन किन के साथ संबंध था। ऐसी अवस्था भी चित्त की आती है जब सारे विषय प्रपंच रखे हो तो उनकी ओर देखने का मन नहीं करता। देखिए, प्रेम की ऐसी अवस्था एक आती है जब सभी विषय वस्तुओं से घृणा होने लगती है, किंतु घृणा का मार्ग साधकों का, संतों का नहीं है। वास्तव में वे किसी से घृणा नहीं करते हैं। जो अपना अपमान करने वाला है उसके प्रति और जो सम्मान करने वाला उसके प्रति भी समान भाव रखते हैं। मूल तत्व समझिए, जब हमारे अंदर या किसी साधक के भीतर यह भाव दृढ़ हो रहा है कि हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे युगल सरकार ही सभी रूपों में दिखाई दे रहे हैं, सिया राम में सब जग जानी, सर्वम खलिदम ब्रह्म का या तो वह अनुसंधान कर रहा है या उसको अनुसंधान करते करते उसका थोड़ा थोड़ा बोध हो रहा है, तो फिर वह क्यों घृणा करेगा। घृणा तो तब की जाती है जब दो हो, किंतु दो तो है ही नहीं। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं या जिस पे हम क्रोध करते थे या जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष था, उन सभी के भीतर परमात्मा ही है। और सारे विषय भोग, भागवत जी कह रही है ना, सारे विषय भोग वास्तव में ब्रह्म का ही स्वरूप है। वस्तुतः सभी विषय भोग जब ब्रह्म का ही स्वरूप दिखाई देने लगते हैं तो उसके मन में फिर किसी प्रकार की आसक्ति, राग द्वेष नहीं होते हैं। मूल लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति की व्याकुलता। व्याकुलता कहने में कितना सरल शब्द है, किंतु 10-20 वर्ष की साधना करने के बाद भी साधकों को कुछ हाथ नहीं लगता है। आयु के 40-50 वर्ष बीत जाने के बाद भी दृष्टि बाहर की ओर ही रहती है, किसी व्यवहार के प्रति आकांक्षित रहती है, किंतु परमात्मा की आकांक्षा नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे वैराग्य में कमी है। जब हम अपने वैराग्य में कमी देखेंगे, अपने परमात्मा के प्रति प्रेम में कमी देखेंगे, तो हमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें अपने दोष दिखाई नहीं दे। जब हम दृष्टि भीतर की ओर करके अपने अंदर की ओर देखते हैं तो हमें अपने गुण और दोष स्वयं दिखाई देने लगते हैं। हमारा अंतःकरण ही सबसे बड़ा गुरु है, उसमें हमें यह बोध होने लगता है क्या कमी है। इसलिए सबसे पहले व्याकुलता तो दूर की बात है, क्या आपके अंदर उस परम तत्व को जानने की मुमुक्षुता है? क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासुनु आत्मना, जो मनुष्य आत्मा को जानने की जिज्ञासा ही नहीं करेगा उसके अंदर व्याकुलता कहाँ से होगी। यदि घर संसार, सारा संसार, परिवार, धन, वैभव, कीर्ति हमें अच्छे लग रहे हैं, हमारा कहीं आसक्ति है, कहीं राग है, कहीं द्वेष है, तो वास्तव में वो कमी किसकी है, हमारी या परमात्मा की? इसका विचार तो साधकों को स्वयं करना होगा। परमात्मा आपके हृदय देश में ही है, कहीं बाहर नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं है। यदि उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो दृष्टि भीतर की ओर करो। दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। दृष्टि को ज्ञानमय करके सारे संसार को ब्रह्म स्वरूप देखो। देखो कितने आश्चर्य की बात है कि जो परमात्मा नितांत सत्य है उसको तो हम मनुष्यों ने भुला दिया, और जो दृश्यमान जगत है ही नहीं, आम के पत्ते के अग्रभाग में टपकते हुए एक जल की बूंद के समान जीवन है,
उस जीवन को हम लोग सत्य माने बैठे हैं। हमारा अपना ही यह शरीर एक मल मूत्र का बर्तन ही तो है, किंतु फिर भी हमें अपने ही शरीर के प्रति राग रहता है। हम स्वयं को शरीर से अलग करके देख ही नहीं पाते हैं। किंतु शिव पुराण कहती है, यदि हम स्वयं को शरीर से अलग करके आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, या जो परमात्मा का भक्त है, जो परमात्मा से प्रेम करना चाहता है, वो स्वयं को शरीर से पृथक करके अनुभव करे। यदि हम स्वयं को शरीर से अलग करके ध्यान दें कि मैं यहाँ तीनों शरीर की बात कर रहा हूँ, दिखाई देने वाले इस स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की, तीनों शरीर से पृथकता का मैं बात कर रहा हूँ। जब तीनों शरीर से हम अपनी पृथकता का अनुभव करेंगे, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। क्योंकि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हम पहले से ही हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी हम उनसे अलग हैं। जो तुरीय तत्व है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे हम नींद भर सोए, हम जाग रहे हैं और हमने स्वप्न देखा, इन तीनों वृत्तियों का जिसके द्वारा बोध हो रहा है, वही वास्तव में हमारा और आपका वास्तविक स्वरूप है। उसी को जानने की पहले जिज्ञासा करनी होगी, और जिज्ञासा के बाद हमारे अंदर इतनी व्याकुलता जगानी होगी, परमात्मा के नाम, रूप, लीला, गुण चिंतन का कीर्तन, ध्यान, स्मरण करते करते ऐसी अवस्था में लानी होगी। इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि कोई गुरु आपको मिल जाएंगे और आपके बदले साधना कर देंगे, या आपके सिर पर हाथ रख देंगे और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सभी जीव अकेले ही हैं। गरुड़ पुराण कहती है कि मनुष्य योनि के अतिरिक्त और कोई योनि वाला शरीर परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। दुर्लभ शरीर परमात्मा ने दिया है, किंतु इसकी उपयोगिता तभी है जब सबसे प्रथम आपके भीतर यह प्रयोजन बोध तो हो कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। कर्तव्य और अकर्तव्य के फेर में पड़कर एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से हम लोग जन्म जन्मांतरों से विमुखी तो है। संतान, पत्नी, पति, घर, कीर्ति, नाम, रूप, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ क्षणिक है। या तो आप इनको छोड़कर चले जाएंगे, या ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। दोनों ही से आपको अलग करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। अपने स्वरूप में अगर आप स्थित नहीं होइएगा, तो यह दुर्लभ मनुष्य मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा, ये अत्यंत क्षणिक है। जानते हैं भगवान शिव गीता में क्या कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं कि देखो, जैसे पथिकों को चलते चलते किसी सराय में या किसी सरोवर के पास या जल पीने के स्थान पर थोड़ी देर में विश्राम कर लेते हैं रुक कर, वैसे ही अनंत जन्मों से, अनंत कल्पों से भटकते भटकते जीवात्मा के ऊपर जब परमात्मा करुणा करते हैं, तब उनको ठहरने के लिए मनुष्य शरीर दे देते हैं। हाँ, इस मनुष्य शरीर की सार्थकता इतनी है कि मनुष्य हमेशा के लिए स्थिर हो सकता है परम तत्व में। किंतु यदि परम तत्व की ओर हम नहीं चलेंगे, तो जन्म जन्मांतरों के बाद फिर हमें मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा और हमारा संस्कृति का चक्र नहीं छूटेगा। आप खूब दान कर ले, पुण्य कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, तीर्थ कर ले, सब का फल इतना ही है कि आप एक जगह शांत बैठकर दृष्टि को भीतर की ओर करके परमात्मा में लगा सकें। देखो स्वरूप भरी लोचन, हम परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर सकें, परमात्मा के लिए व्याकुलता हो। ऐसी साधना जब आप करेंगे, तब वास्तव में आपको उस परम तत्व का धीरे धीरे बोध होगा। उसका एक बार में बोध नहीं होता है। वो सबके हृदय अच्युत विकारी, सबके हृदय के भीतर वो परमात्मा है, किंतु क्या सबका कल्याण हुआ? नहीं ना हुआ। परमात्मा विशेष कृपा करके जब दर्शन देते हैं, तभी जीव की हृदय ग्रंथि का नाश होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाशि कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब उस परम तत्व का हम दर्शन, साक्षात्कार दर्शन कर लेते हैं, तब हमारे हृदय ग्रंथि का नाश होता है। जानते हैं, संपूर्ण कामनाएं जो कि हृदय में हमारे रहती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कोई कामना नहीं, न पति, न पत्नी, न संतान, न घर, न व्यापार, न नौकरी। परम तत्व की कामना, एकमात्र परम तत्व की कामना। जन्म जन्मांतरों से हम भटक ही तो रहे हैं। यह कर्तव्य है, वह
अकर्तव्य है, इसके फेर में पड़कर कितने कल्प हमने व्यतीत कर दिए, किंतु फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए आप परमात्मा का सुमिरन कीजिए, वही आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। किसी ऐसे संतों का संग देंगे जहाँ आपको यथार्थ में परम तत्व का बोध प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। शेष चर्चा फिर कभी।